हाय फ्रेंड्स। जैसे कि पता है साइंस का वीडियो ऑलरेडी मैं बना रहा था और बीच में इकोनॉमिक्स एंड देन हिस्ट्री का पार्ट, तो देखिए वो सब तो चलते ही रहेंगे। बट साइंस भी आज से रिज्यूम हो रही है। ओके। और आपको एज इट इज़ जो कंटेंट में एनसीईआरटी का फॉलो कर रहा था उसके थ्रू आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो क्वेश्चन के साथ देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, सिर्फ यही निकलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से दो सेल मेम्ब्रेन है जिनके पास अपना डीएनए है और खुद का दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा आ चुका है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चंस। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने एनिमल सेल के अंदर है और प्लास्टिड जो है वो यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सेल मेम्ब्रेन होता है सिर्फ जो प्लांट सेल के अंदर ही होता है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिड, ठीक है। उसके दो टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, तो चिंता मत करिए, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो भी टॉपिक मैं कराता हूँ आपको ये पता है कि उसका कुछ ना कुछ कंटेंट आपको साथ में देता ही देता हूँ, बिना उसके मैं आगे जाता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स के नाम लिखे हैं और दूसरा लिखा है फंक्शन। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है भैया। एटीपी फॉर्मेशन होता है। अब एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि एटीपी का फुल फॉर्म बताइए, ये बिल्कुल पूछा गया है। तो एटीपी का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी पूछा है कि अब देखिए जो वर्ड्स है ना, हर एक वर्ड को बारीकी से देखना, बिकॉज यूपीएससी आपको पता ही है कितनी बारीकियों से पूछती है। उसमें भी पूछा गया कि एटीपी मॉलिक्यूल आर फॉर्म बाय विच केमिकल, तो उसमें भाई फॉस्फोरस का नाम आता है। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, मतलब आप एग्जाम में आ रहे हैं, तो बिल्कुल उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको बारीकियों से पढ़ने की जरूरत होती है। और हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ के बोलते हैं हो गया काम, हो गया, हमने पढ़ लिया। ऐसा मत करिए, बस इतना बोलना चाहूंगा। अच्छा देखिए, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ बस, लेकिन काम की बात है, बहुत काम की बात है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एटीपी बना किससे, फॉस्फोरस से बना है। अब ये तो बहुत बेसिक बात है, ठीक है। ये हो गया वन। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है। किस में यूज होगा, फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। अभी क्या एनिमल सेल में होगा कि नहीं, प्लांट सेल में ही होगा, और क्या। तो यहाँ पे सेकंड मतलब बी। राइबोसोम्स क्या पर्पस है, राइबोसोम्स का रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और राइबोसोम कहाँ पे लोकेटेड होते हैं भैया, दे आर लोकेटेड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये हो गया भैया हमारा थर्ड, दैट इज सी। और लाइसोसोम्स क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग, दे आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये हो जाएगा हमारा, ऑफकोर्स ये बात इंटरसेलुलर डाइजेशन वहाँ पे होगा। बहुत सारे वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, लाइक प्रोटीज होता है, न्यूक्लियस होता है, लाइपेज होता है, इस सारे के सारे एंजाइम्स उसके पास और भी नंबर ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है वो डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इट विल बी दिस रिमेनिंग, कौन सा बच गया, डी बच गया यहाँ पे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन अब इतने बेसिक से क्वेश्चन पे रुकना नहीं, अपने आपको बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आपको बतानी जरूरी है, तो एग्जाम में आती है। डायरेक्टली देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ चुका आपके लिए, देखिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात तो हम जानते हैं कि इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होता है, दैट्स वाई। और एटीपी वही यूज होता है फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, और बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है फॉर द एटीपी, जो एनर्जी रिलीज होती है ना उसके उसका यूज वेरियस पर्पस के लिए किया जाता है। उसके बाद सेकंड चीज यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछी जाती है, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज चेंज ऑर्गेनेल इन द सेंस दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अच्छा एक और चीज यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि डीएनए किससे बना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीएनए के अंदर कौन सा केमिकल होता है इसके अंदर, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ। तो देखिए नाइट्रोजन तो उसके अंदर फिक्स होता ही होता है, ये आप दिमाग में रखिए बात। कभी कभी लोगों को लगता है नहीं नाइट्रोजन नहीं होगा इसके अंदर, बिल्कुल इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं थोड़ा सा और चीज़ों की, क्या क्या था इसके अंदर। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। आई थिंक वो डाला है कि नहीं डाला, बोल तो नहीं क्या मैं कहीं डालते, आई थिंक डाला नहीं, वो भूल गया लगता है। चलो कोई बात नहीं, देखो बता देता हूँ मैं क्लोरोप्लास्ट कहाँ लोकेटेड होता है, क्या पर्पस है क्लोरोप्लास्ट का। तो एक आपको पता होना चाहिए, प्लास्टिड होता है। कहाँ पे होता है भैया, सिर्फ और सिर्फ होता है प्लांट सेल के अंदर। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं प्लांट सेल के अंदर। इसमें दो टाइप के प्लास्टिड होते हैं, एक होते हैं क्रोमो, दूसरे होते हैं ल्यूको। दोनों का नाम लिख देता हूं मैं, एक होता है क्रोमो और दूसरे का नाम है भैया यहाँ पे ल्यूको, LEUCO, ल्यूको, ठीक है। अब क्रोमो क्या करता है, क्रोमो जो कलरफुल है, ल्यूको जो कलरलेस है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो जो यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूँ बहुत पर्टिकुलर है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। क्रोमो के पास क्या होता है, कलर होता है। अब यहाँ पे एक क्लोरोप्लास्ट होता है,
क्रोमो में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसपे कौन सा यहाँ पे पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल का यूज क्या है, इन द फोटोसिंथेसिस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको देख ही लिया आपने। ठीक है, सेकंड चीज, क्लोरोप्लास्ट में क्या सिर्फ क्या ग्रीन पिगमेंट ही होता है, दैट इज क्लोरोफिल? नहीं नहीं नहीं, और भी पिगमेंट यहाँ पे होते हैं, जैसे येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, एडिशन टू द क्लोरोफिल। और भी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा, फिर ल्यूकोप्लास्ट का क्या पर्पज है भैया? ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे वैसा जैसे स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन वहां पे सिंथेसिस होता है। ठीक है, सॉरी, उनको स्टोर करता है। क्या करता है भैया? ये स्टार्च हो गया, सिंथेसिस नहीं करता, स्टोर करता है। स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, मतलब जितने भी आप ऑयली प्रोडक्ट देख लो जो हम खाते हैं, वो यहाँ से ऐसे रिलेट कर लो आप उसको। मेन आपको दिमाग में रिलेटेबल चीजें रखनी है ना। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन ग्रैन्युल्स हो गए, इसको स्टोर करता है। लिपिड्स हो गया, फैट हो गया, वही मतलब एक तरह से ये सारी चीजें यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होती है। क्रोमोप्लास्ट में कितने टाइप है? सॉरी, अभी आपको बताया मैंने, क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब जिसके अंदर हम क्लोरोफिल देखते हैं। और भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे येलो और ऑरेंज होते हैं इसके साथ। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज प्लास्टिड के बारे में एक और चीज पूछी गई। एक कंबाइंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, मुझे याद है 2021 में पूछा हुआ है, 2017 का पेपर है, आई थिंक 2021 में उन्होंने पूछा था कौन से दो सेल ऑर्गेनेल है जिनके पास अपना खुद का डीएनए है और खुद का अपना दे हैव सिंथेसिस देयर ओन प्रोटीन, या खुद का अपना राइबोसोम्स है। तो दो ऑर्गेनेल के नाम लिख लीजिए आप। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनिमल सेल के अंदर है, और दूसरा है प्लास्टिड्स जो कि प्लांट सेल के अंदर है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप प्लास्टिड्स के साथ, और प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में है, ना कि एनिमल सेल में। और एनिमल सेल को फोटोसिंथेसिस थोड़ी करना है, ये बात भी दिमाग में रखिए। एग्जाम में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई आउट ऑफ द गिवन 4 ये पूछा जा सकता है कि कौन सा यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्लोरोप्लास्ट हटा के अगर उन्होंने प्लास्टिड अगर दे दिया, तो अब वो तो देखो बहुत जनरलाइज क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन दे कैन गिव इट आउट ऑफ द गिवन 4, दे कैन गिव। उन्होंने वैक्यूल दे दिया, या फिर उन्होंने वैक्यूल प्लास्टिड दे दिया, और बाकी के दो उन्होंने एनिमल सेल के डाल दिए, जैसे कि लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तुम्हें ये तो पता है कि लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन फिर तुम वापस कंफ्यूज हो गए, यार हमने तो क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था। ठीक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट है किसका पार्ट? प्लास्टिड्स का पार्ट है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये देखिए, यही मेरा पर्पज है यहाँ पे कि आपको बताऊं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। बाकी तो यार बायोलॉजी में ऐसा कुछ होता नहीं, बायोलॉजी में मेनली पढ़ना होता है, आपको रटना ही होता है। जब खुद नीट वाले रट रहे हैं, ठीक है, तो हम कौन सी खेत की मूली है। अब अगला क्वेश्चन जो तुम्हें आता है, ये तो हो गया प्लास्टिड्स के ऊपर, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए। बहुत बार आता है यार, मैं क्या बोलूं आपको मैं, अब आपको पेपर पे खुद देख लेना आप लोग। और ल्यूकोप्लास्ट के ऊपर भी आता है कि ल्यूकोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है, स्टार्च, ऑयल, जितने भी आप ऑयली प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहे हो वो सब यहाँ पे स्टोर हो रहा है। और जितने भी ऑयली प्रोडक्ट आप देखोगे मोस्टली देयर कोलाइडल। चलो ये बात भी बता देता हूँ आपको मैं। चलिए, प्लास्टिड्स के बाद अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होता है, एंड सेम गोज विद माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी फॉर अपना खुद का, मतलब क्या बोलते हैं, डीएनए और खुद का अपना राइबोसोम्स होता है, और साथ ही साथ डीएनए फॉर्मेशन भी, सॉरी, एटीपी फॉर्मेशन भी करता है। बार बार डीएनए आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे वोकल की बात कर लेते हैं। वैक्यूल की बात हम करते हैं, तो ऑफकोर्स ही बात है, प्लांट के अंदर साइज काफी बड़ा होता है और एनिमल के अंदर साइज काफी छोटा होता है, लेकिन दोनों के अंदर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि प्लांट, देखिए यहाँ पे आपके लिए डायग्राम भी डाल रखा है, आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी का काफी अच्छा डायग्राम है, लगता है इन्होंने बुक अपडेट की तो बहुत, अरे बहुत नीचे चला गया क्या, ये देखिए मेरे टाइम पे इतना अच्छा डायग्राम नहीं था। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, किधर गया, ये देखिए, ये प्लांट सेल का साइज देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये वैक्यूल है यहाँ पे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं ना लोग, तो उसमें पूछते हैं लोग। अब देखिए सब कुछ देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस है, अच्छा प्लांट सेल ही है ना, एनिमल से तो नहीं उठा लाया हमें, अच्छा प्लांट सेल है। देखिए इनमें एक एक्स्ट्रा होता है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। हमारे पास वो सेल वॉल नहीं होता, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब तुम जो सच में पीआईक्यू को गो थ्रू करता है और समझ में आएगा क्या क्या चीजों पर इंपॉर्टेंस देने की बात कर रहा हूँ मैं। दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑफ कोर्स ये तो सबके अंदर होगा, कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल, एनिमल सेल में होगा क्या, देखिए इसको ध्यान में रखिए, सेल वॉल को दिमाग में रखिए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट तो ऑलरेडी बता दिया आपको, बाकी सब चीजें तो होती हैं। लाइजोम, हाँ, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल दोनों होता है यहाँ पे। ठीक है, दोनों एनिमल सेल के अंदर भी होता है। ओके, तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे। अच्छा, वैक्यूल की हम बात करें तो देखिए वैक्यूल भाई 50 to 90%, मतलब साइज काफी बड़ी होती है, कहने का मतलब मेरा ये है। एक क्वेश्चन यहाँ पे सीएपी में पूछा होता है कि वैक्यूल का यहाँ पे रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द वैक्यूल इन द प्लांट सेल। तो इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। जो हम देखते हैं ना, इतना पेड़ ऐसा कड़क रहता है, सीधा रहता है, ऐसा मतलब फ्लेक्सिबल थोड़ा सा, तो उसमें वैक्यूल का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है।
ठीक है। तो एक क्वेश्चन सीधा इसमें पूछा, सीएपी में पूछा हुआ है कि टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन सा यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है इन द प्लांट सेल, तो दैट इज कॉल्ड वैक्यूल। अभी क्वेश्चन आ जाएगा, अभी तो मैं इसके ऊपर, ये तो बहुत पहले से मैंने काम करके रखा हुआ था, वो तो मेरा एक रात में मूड हुआ, मैंने इकोनॉमिक्स चालू कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मूडी हूं मैं इन चीजों में, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस को वापस से आ जाता हूँ, बैक ऑन द ट्रैक। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे वैक्यूल का क्या रोल है भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूं आपको। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, स्पेलिंग तो सही है, हैंडराइटिंग देख लेना तुम लोग, ठीक है। अभी इतनी तो तुमको आती होगी, मेरे से अच्छी हैंडराइटिंग होगी तुम लोग की, मान के चलता हूं मैं, मान के क्या होगी। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या स्टोर करता है भैया, स्टोर करता है अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, ये स्टोर करता है। बाकी इससे आपको नहीं पूछा था, मेजर जो चीज है वो आपको बता दिया मैंने, ये पूछा जाता है, और साइज बड़े होते हैं बस, इससे ज्यादा आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं वैक्यूल के बारे में। और प्लास्टिड्स के बारे में भी, प्लास्टिड्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया, दैट इज ओनली लोकेटेड इन द एनिमल प्लांट सेल। चलिए, अब आ जाते हैं थोड़ा सा और भी एनिमल सेल के बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं जरा, और फिर खत्म करते हैं इसको। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और देख ले जरा, फिर जब चर्चा ही करना तो सब पे आ जाएंगे, एक ही बार में चर्चा करना। आ जाओ जरा, क्वेश्चन देख ले। अरे भाई हाँ, मेरी क्लासेस भी चालू की, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता तो प्लीज कॉन्टैक्ट में हियर। अब बाकी डिटेल्स बहुत बार बता चुका हूं मैं, अब बोर हो चुका हूं मैं भी बोलते बोलते। आपको अगर पसंद आता है, ये समझ लीजिए कि 2 महीने के अंदर जब मैं सिलेबस करा सकता हूं, तो 6 महीने में क्या करा सकता हूं आप खुद सोच सकते हैं, बस अब आपकी मर्जी, ज्यादा नहीं बोलना। विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइडल बैग। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल, बताइए। अभी तो हमने डिस्कस किया, राइबोसोम्स दोनों में थे, बिल्कुल थे, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में था। अब देखिए यहाँ पे फ्री राइबोसोम्स, इतना मतलब और स्पेसिफिक जाते हैं ना, मुझे लगता है हमको ही डॉक्टर बनाएंगे लोग। कोई बात नहीं। सेल वॉल, हमारे पास सेल वॉल नहीं होता, उनके पास सेल वॉल होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस भाई हमारे पास भी होता है, उनके पास भी होता है, कोई बात नहीं। उनके पास मतलब प्लांट सेल, मैं यहाँ पे स्ट्रेंजर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना जब बोल रहा था एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ मैं। विच सेल ऑर्गेनेल हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अच्छा, ये डाला है मैंने सारे, फिर तो बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है दिया ना उन्होंने अभी सीधा। माइटोकॉन्ड्रिया द स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ये तो ऑलरेडी ऊपर बता भी दिया आपको मैंने। और सेम गोज विद द प्लास्टिड। अब देखिए, तुमको कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि वैक्यूल होता है, प्लास्टिड होता है, नहीं, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये सीधा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों का सेम रोल है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जरा हम बात कर लेते हैं लाइजोसोम्स की। सुसाइडल बैग हम किसको कहते हैं भैया, लाइजोसोम्स को कहते हैं। यहाँ पे प्लास्टिड होगा क्या, प्लास्टिड मिलेगा क्या, प्लास्टिड प्लांट सेल में मिलेगा बस। माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस कहते हैं भाई, ठीक है। चलिए जरा हम लाइजोसोम्स को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई लाइजोसोम्स करता क्या है। ये तो कभी कोई सुसाइडल बैग तो सीधा उठा के उन्होंने एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट मारा है कि भाई इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं और जो हमारे फूड के साथ एंटर होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, तो क्या होता है यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाते हैं, वहां पे लाइजोसोम्स के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब खुद ही अगर ये बोलते हैं ना कि खराब हो रहा होता है, तो खुद को ईट कर लेता है, खुद को ब्रस्ट कर लेता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। तो बेसिकली बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और बहुत सारे इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट कैन प्ले दैट रोल। एक तरह से क्लीन करने का काम करता है, एक तरह से हमारे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारे सेल का, इट इज कॉल्ड एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई विच सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, लिख लीजिए जरा यहाँ पे। तो तुम लोग कह रहे ये तो सुसाइडल बैग दिया ही नहीं, नहीं तुमको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम दिया था यहाँ पे, ठीक है, नाम अलग दे दिया लेकिन पर्पस तो वही है ना उसका, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसको ईआरबी कहते हैं। देखिए इसके दो टाइप है, इसके भी दो टाइप है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। एक होता है आरईआर कहते हैं और एक होता है एसईआर कहते हैं। एक भी क्वेश्चन पूछे थे कि कितने टाइप के यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ, वन इज अ रफ, अदर इज अ स्मूथ। अच्छा, अब रफ क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि रफ क्यों होता है भैया। और रफ इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम कहां प्रेजेंट है, रफ के ऊपर है, तो प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगी, रफ के इधर होगी ना, सिंपल सी बात है। प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट कहां पे, रफ के ऊपर है, बिकॉज रफ के ऊपर लोकेटेड है राइबोसोम्स। अब देखो आर से दिमाग में रखना कि आर कहां पे है, आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ की जगह आप राइबोसोम कर दो, ठीक है, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तुमको दिमाग में रखना है चीज को, तुमको ये नहीं देखना। तो आर की जगह कर दो राइबोसोम्स, तो दिमाग में रहेगा कि हाँ आर ई आर पे आर क्या है, राइबोसोम्स की बात हो रही, तो वहीं पे प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है। तो और जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो गया, अब वो उसको भेजा जाएगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल डिपेंडिंग अपॉन द नीड, जितनी जरूरत है उतनी भेजोगे ना तुम।
अच्छा, और SCR का क्या पर्पस है भैया? SCR यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर करता है? फैट मैन्युफैक्चर करता है, लिपिड मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, एंड विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि फैट और लिपिड का क्या रोल होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन। बेसिकली हम जानते हैं फैट की जरूरत है हमें, ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई, यहाँ तक विराट कोहली को बोलते हैं आप क्या मतलब फैट नहीं खाते? बोले ऐसे कैसे, मैं बिना फैट का थोड़ी जिंदा रहूंगा, खाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे चलिए, और यहाँ पे एक और फंक्शन है यहाँ पे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्रांसपोर्ट भी करता है मटेरियल्स को, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी है उसके पास। ये बिल्कुल नहीं समझिए कि सिर्फ वो बना के छोड़ देता है और ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। ये आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द एनिमल सेल डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे। हमने देखा अभी कि SCR का क्या रोल होता है भाई, मैन्युफैक्चर करता है फैट और लिपिड्स को करता है मैन्युफैक्चर। तो साथ में ही पूछते हैं कि भाई यहाँ पे फैट और लिपिड्स हमें देखने को मिलता है, स्टोर कहाँ होता है? लिवर सेल के अंदर स्टोर होता है, बिल्कुल लिवर सेल के अंदर, लिवर के अंदर ही स्टोर होते हैं ना वो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हम डिटॉक्सिफाई कराने के लिए कौन से सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए? तो बोलोगे ये तो डिस्पोजल सिस्टम, तो हम लाइसोसोम्स बोले थे। अरे वो डिस्पोजल सिस्टम है, मतलब वहां पे ये डिटॉक्सिफाई कराने में कौन हेल्प कर रहा है? लिवर को डिटॉक्सिफाई कौन कराता है? तो SCR कराता है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जैसे बहुत सारे हम ड्रग्स वग्स खाने की आदत होती है ना, हमें दारू और पीने की आदत होती है, तो सब कहाँ जाके बोलते हैं कि लिवर फूल जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है। तो बेसिकली हम उसको डिटॉक्सिफाई, मतलब कुछ दिन छोड़ दो या फिर Li52 खा लो, ये सब चीज़ें करते हैं ना लोग। तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल है डिटॉक्सिफाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपसे दिमाग में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दिमाग में रखना RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या रोल है उसका? प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? बिकॉज राइबोसोम लोकेटेड है। कैसा है? रफ है ऊपर से। क्यों है? क्योंकि राइबोसोम्स की वजह से। सेकंड है भाई SCR, स्मूथ है। क्या रोल है? फैट और लिपिड। क्यों? फैट और लिपिड आप देखेंगे तो काफी सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिर्फ सिंथेसिस करने के साथ साथ यहाँ पे क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि SCR दैट इज स्मूथ का रोल है कि इट ऑल्सो हेल्प इन द डिटॉक्सिफाइंग द लिवर सेल। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप दिमाग में रखेंगे। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हमने पढ़ लिया, सेल वॉल हमने पढ़ लिया। यहाँ पे सेल वॉल देख लिया कहाँ कहाँ होता है। हमारे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और वहाँ पे होते हैं सेल वॉल। चलिए, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर भी होता है, लेकिन एक आउटर बॉडी होती है, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होता है। चलिए, बाकी इसको आप देख लीजिए। इसके अंदर भी आपको बता दिया कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको अलग से देखनी है। क्लोरोप्लास्ट अलग से दिमाग में रखना है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, हमारे पास नहीं होता। जरा एक बार एनिमल सेल भी देख लो, ये देख काफी अच्छा डायग्राम इन्होंने दिया है, ठीक है। लाइसोसोम्स देख लिया हमने, राइबोसोम्स देख लिया हमने, ठीक है। और कुछ अलग से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, वो तो कोई मतलब नहीं, उसके अंदर न्यूक्लियस है और कुछ नहीं। स्मूथ देख लिया हमने। गोल्गी एपरेटस, हम देखिए गोल्गी एपरेटस बेसिकली यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही यहाँ पे सिंथेसिस होता है। पर्पस ये होता है कि वो स्टोरेज का और मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जहाँ पे भी प्रोटीन को बताएं कि प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो दैट हेल्प एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प करता है गोल्गी एपरेटस। और कुछ यहाँ पे रोल उसका नहीं है, ठीक है। वैसे तो हर एक पार्ट का इंपॉर्टेंट अपना रोल है, ठीक है, बट ठीक है, इतना ही जरूरत है हमारे लिए। हर चीज़ को जानने की उतनी सी डिटेल में जरूरत है भी नहीं हमको, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन हमसे आता है और हमको डॉक्टर बनना नहीं है, बार बार दिमाग में रखो। चलो ये पढ़ लेना तुम लोग आराम से, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ है। यहाँ पे रफ क्यों दिखता है? बिकॉज इट हैज अ राइबोसोम्स। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है, आपको बता दूंगा, चिंता मत करें, सब आ जाएगा आपको। प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग की साइट होती है, ठीक है। SCR किस में हेल्प करता है? फैट मॉलिक्यूल को मैन्युफैक्चर करता है, लिपिड्स को हो गया, सेल फंक्शन में इंपॉर्टेंट है। और कुछ यहाँ पे मेम्ब्रेन बायो, ये तो मतलब नहीं कोई। चलिए, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अब यार बहुत पहले से बना हुआ था, आज मैंने इसको डाल दिया, मतलब बना के मुझे डालना ही था। और भी चीज़ें अब मैं इसके ऊपर, साइंस के ऊपर, देखो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जो आपको प्रॉमिस किया मैंने, हर एक सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं। हर एक सब्जेक्ट आपको आके मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ तक कि इसके ऊपर प्लान आउट कर रहा हूँ कि कैसे मुझे पॉलिटी का रिविजन कराना है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। सो ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको बोल दिया मैंने और काम नहीं कर रहा हूँ। आप खुद ही देख रहे हैं कि जब वीडियोस रेगुलर आ रही तो डेफिनेटली आई एम वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। बट ये होता है कभी किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है, कभी किसी को कम मिलती है। सो दैट आई एम डूइंग, डोंट वरी। सो जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो सब मैंने नोटेड कर रखा है, ऐसे ना लिख के डायरी बना रखी है मैंने, उस पर लिखता रहता हूँ। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट, कोशिश करूँगा सारे कर पाऊँ, बस इतना बोल सकता हूँ मैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।